बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि बरतानिया की नई वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस जो कि अब बोरिस जॉनसन की जगह न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गई हैं। लिज़ ट्रस एक ख़ातून हैं और इनकी मैं आपको थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री भी बताऊंगा और कंपैरिजन भी करेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में डिफरेंस क्या है, किस तरह वहाँ पर अपने वज़ीर आज़म को इलेक्ट किया जाता है, पार्टी सतह पर भी और दूसरी अवामी सतह पर भी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो लिज़ ट्रस है ये बेसिकली जो साबिक वज़ीर आज़म थे बोरिस जॉनसन, उनकी ये वज़ीर ख़ारजा भी रही। इनका मुकाबला इंडियन नज़ात ऋषि सुनाक से था। दोनों में बड़ा टफ मुकाबला था। इसमें बहुत सारे इनका एक तरीक़ाकार होता है इनको इलेक्ट करने का। ये पार्टी से इलेक्ट होके आते हैं, जो पार्टी का लीडर होगा वो वज़ीर आज़म बनेगा। ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं और ऋषि सुनाक भी कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऋषि सुनाक मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स पे रहे, जैसे वो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे बोरिस जॉनसन के, और उनके रिज़ाइन के बाद फिर इन दोनों में काफ़ी जोड़ पड़ा रहा। वज़ीर आज़म की दौड़ में काफ़ी सारे लोग थे, वज़ीर आज़म की दौड़ में काफ़ी सारे लोग थे जिसमें पाकिस्तानी नज़ात साजिद जावेद साहब ने भी कॉन्टेस्ट किया, मगर वो अनफॉर्चुनेटली हार गए। अब इनका यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो या फिर ब्रिटिश हो, कनाडा हो, इनका एक अपना तरीक़ाकार है अपने बंदे को इलेक्ट करने, अपने लीडर को इलेक्ट करने का। ये पहले क्या करते हैं, जैसे बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन किया तो ये गए वापस। अब इन्होंने इलेक्ट होके आना था एज ए पार्टी लीडर, इन्होंने वहाँ से वोट लेने थे। अब वोट लेने के लिए आपको ऐसे नहीं वोट मिल जाते जैसे फेवरेटिज़म होता है ना, आपको पहले अपनी ज़ाती पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं मीडिया के सामने, न्यूज़पेपर्स में वो स्टोरी छपती हैं, लोग उसे सुनते हैं, तब जाके आप एक लीडर को मुंतखब करने हैं। अब इसमें मैं थोड़ा कंपैरिजन बाद में करूँगा। सबसे पहले ये क्या किया, इन दोनों में कॉन्टेस्ट हुआ ऋषि सुनाक और लिज़ ट्रस में। लिज़ ट्रस गई, उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, अपनी पॉलिसीज़ को बताया, बड़ा टफ मुकाबला था, काफ़ी टफ मुकाबला था, मगर इवेंचुअली जाके लिज़ ट्रस ने जीत लिया। मुझे ऐसे लगता है, बाकी लोगों को भी लगता होगा, वैसे तो बहुत अच्छी ब्रिटिश की डेमोक्रेसी दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी में एक है, मगर मुझे ऐसे लगता है अभी वहाँ पर बग़ैर गोरे के वज़ीर आज़म को इलेक्ट करना अभी थोड़ा टाइम मज़ीद चाहिए। वो शायद अभी इस चीज़ को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। हालांकि बड़ी बेहतरीन पार्लियामेंट है, बड़ा बेहतरीन डेमोक्रेटिक निज़ाम है, और वो इस चीज़ को महसूस करते हैं जो हो गया सो हो गया, दैट्स फाइन। वो ये समझते हैं कि अब ये जो लिज़ ट्रस है ये वज़ीर आज़म बनेगी, मगर वो उन्होंने ऋषि सुनाक को नहीं वज़ीर आज़म बनने दिया, फ़ाइन। मगर ऋषि सुनाक ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उन्होंने उनको मुबारकबाद भी थी और उनको पूरी सपोर्ट की यकीन दहानी भी करवाई। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप ये हेल्प लेंगे। थोड़ा सा मैं इनकी बैकग्राउंड पे आता हूँ, ये हैं कौन। बेसिकली ये 47 ईयर्स ओल्ड ख़ातून हैं जो 2010 से ब्रिटिश मेंबर पार्लियामेंट रही। 2010 से ब्रिटिश, तकरीबन 12 साल हो गए इन्हें ब्रिटिश मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर। इन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ को चेयर किया है, सर्व किया है। उनमें इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंटरनेशनल ट्रेड, ये बोरिस जॉनसन के टाइम में रही, 2019 से लेकर 2021 तक। उसके बाद 2012 से लेकर 2014 तक लिज़ ट्रस रही सेक्रेटरी चाइल्ड केयर एजुकेशन, अंडर सेक्रेटरी चाइल्ड केयर एजुकेशन रही। इसके साथ साथ इनका एक बड़ा सियासी मुस्तकबिल है। इन्होंने 1996 से पॉलिटिक्स में कंजर्वेटिव पार्टी को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ ओहदों पे रही, मगर 2010 से जैसे मैंने बताया ये मेंबर पार्लियामेंट रही हैं। इसके अलावा लिज़ ट्रस काफ़ी एजुकेटेड है, इन्होंने ACMA भी की, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में तालीम हासिल की है। कहाँ से? मार्टिन कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड से इन्होंने तालीम भी हासिल की है। लिज़ ट्रस को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है एज ए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। उनको सबसे बड़ा जो सामना करना पड़ेगा, वो उन्हें जो करना पड़ेगा वो बेरोज़गारी है। वो आजकल दुनिया में, जैसे आपको पता है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशंस हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैं।
इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आजकल डिप्लोमेटिक, वो फॉरेन अफेयर्स की बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये खुद फॉरेन अफेयर को इन्होंने डील किया, लिहाजा शायद ये उसको बहुत जल्दी कोप अप कर लें। इन्होंने ACMA चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है और लिहाजा ये इकोनॉमी पे भी काफ़ी अपनी लाइक आप कह सकते हैं ये काफ़ी एक्सपर्ट लगती हैं, तो उसको भी ये कोप अप कर सकती हैं। इसके साथ साथ यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, और अभी क्योंकि इन्होंने यूरोपीय यूनियन को भी छोड़ा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। देखना इनकी काबिलियत किस हद तक है, ये अपने मुल्क इंग्लैंड को इस क्राइसिस में से कैसे निकाल देंगे। वैसे होता क्या है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनका सिस्टम है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जितने ये गोरे के मुल्क हैं ये ऐसे नहीं करते जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करता हूँ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट किससे लुकी छुपी नहीं है। पहली बात तो ये, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपकी तालीम का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आप अनपढ़ हैं नहीं हैं, आपके पास तालीम है नहीं है, मगर क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मारूसी सियासत को फ़रोग़ दिया जाता है, लिहाजा उसके लिए आपकी काबिलियत होना या किसी अच्छे इदारे से पढ़े होना बहुत ज़रूरी नहीं है। मसलन हमें याद है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक आदमी थे इलियास जट, बहुत पहले की बात है, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, शायद वो नाम भी ना लिख सकते हो, मगर वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। इससे कबल और भी बहुत सारे लोग आए जिनकी तालीम ज़रूरी नहीं थी। आपको याद होगा जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने इलेक्शन से कब एक कानून, एक बिल पास करवाया कि पाकिस्तान का मेंबर पार्लियामेंट होने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होने की ज़रूरत है। वुड यू बिलीव कि पाकिस्तान में ग्रेजुएशन के नाम पर मेरे ख्याल में 75%, ये मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक, उसके बाद सारी नई पार्लियामेंट बनी थी, मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि 75% हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नाअहल हो गए थे कि वो ग्रेजुएशन ही नहीं थे। फिर बाद में पीपल्स पार्टी आई, क्योंकि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वेंज, उन्होंने ये खैर से कानून ही सिरे से ख़त्म कर दिया कि इसके लिए मसलन पाकिस्तान की पार्लियामेंट को चलाने के लिए आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है कि ग्रेजुएशन भी अगर आप नहीं हैं तो आप पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट बन सकते हैं। उन्होंने ये कानून ख़त्म करवा दिया। बाद में ये जाली डिग्रियों का भी मसला बना, आपको याद होगा, लोगों ने जाली डिग्री नहीं, उस पर लोग नाहल भी हुए, 62F भी लगा कि इन्होंने झूठ बोला है, काफ़ी सारे लोग नाहल हो गए। मगर आप ये देखें हमारी पार्लियामेंट का हाल क्या था कि यहाँ पर हमें ग्रेजुएशन बंदा को नहीं मिला। आप यकीन करें जितना ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, जहाँ पर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मेजॉरिटी लेजिस्लेट करते हैं, मेजॉरिटी लॉयर्स होते हैं, ये इकोनॉमिस्ट होंगे या इतने इंटेलेक्चुअल होंगे कि लोगों को उनके मुल्क को उनकी ज़रूरत महसूस होगी कि इसको यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। तभी उनकी जमहूरियत प्रवोक करती है, तभी उनकी जमहूरियत परवान चढ़ती है। हम बराए नाम जमहूरियत पे रहते हैं। बेसिकली जो सियासी जमातें हैं आजकल आप देख रहे होंगे या पहले भी आप देख रहे हैं, ये तो एक लॉन्चिंग मशीन है, मेरे बाद वो, उसके बाद वो, हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा फलां, मगर किसी दूसरे बंदे के लिए ये पार्लियामेंट है कोई नहीं पाकिस्तान की, और ना ये आगे देने। मकसद आपको वज़ीर आज़म बनना है, आप अपनी पार्टी के हेड हैं, वो आप ही हैं, आप ताहयात हैं, आप ही हैं, आपके बाद आपका बेटा, बेटी, XYZ, मगर इसके अलावा आपको कोई काबिलियत नहीं देखी जाती कि शायद कोई और भी बने। बनाएंगे तो बड़े टेम्परेरी, बड़े दिल हैवी हार्ट के साथ बनाएंगे। अभी आप देखें पीपल्स पार्टी है, बिलावल साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो थी, आसफ ज़रदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, असफन यार वली हैं, उनके बेटे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, असदुर रहमान हैं, उनके बेटे हैं। इस तरह नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ के साथ हमज़ा है, मरियम है। आई मीन ये सारा एक बंच ऑफ ग्रुप है जो हमारी पार्लियामेंट को लीड कर रहा है। अच्छा, ये हो गया हमारी पार्लियामेंट की, ये स्टोरी होगी। अब वहाँ पर जैसे मैंने अभी कंपैरिजन करके दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो अपनी लीडरशिप को कैसे ले रहा है, हम कैसे ले रहे हैं। हमारी पार्टी में इलेक्शन होते हैं हमारे मुल्क में तो हम क्या कहते हैं, भाई जी बिला मुकाबला हो गया, वो इमरान खान साहब हो या कोई भी XYZ, बिला मुकाबला हो। आप अपने मेंबर्स के पास जाने की भी जसारत नहीं करते कि हम अपने मेंबर्स के पास जाएं और उन्हें अपनी बात कहें या मीडिया पे आके अपनी को पॉलिसी दें। ये तो खैर हमारे यहाँ ऐसा असूल नहीं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी मुझे या कुछ सालों में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में पार्लियामेंट में आने के लिए आपको तालीम की ज़रूरत पड़ी। तालीम की ज़रूरत
पड़ेगी। इस खातून का मैंने आपको बताया फ़िलासफ़ी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, मसलन इसने काफ़ी पॉलिटिक्स वगैरह काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। फिर एक प्रोसेस से होके आते हैं। हम तो उठे हैं, हमारे बच्चे मैंने बने, MPA बने, फिर उन्होंने वज़ीर आला बनना और या फिर वज़ीर आज़म बनना। इसके अलावा हमारा क्राइटेरिया कोई नहीं है। ये हमारी उनकी जमहूरियत, फिर हम जमहूरियत कहते हैं। नो, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जिस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जमहूरियत के साथ साथ एक मार्शल लगा होता है जो जमहूरी कुव्वतें लगाती है, जो हमारी अपनी जमहूरी जमातें लगाती हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही उनकी जमहूरियत नहीं होती। अभी मैंने ये आपको बताया, एक खातून ने, लिज ट्रस ने एक पूरा प्रोसेस मीट किया, महीने 2 महीने का उसने एक प्रोसेस मीट किया है, तब जाके वो वज़ीर आज़म बनी है, तब जाके उसको ये ओहदा दिया गया। आइंदा आने वाले दिनों में लिज ट्रस किस तरह ब्रिटिश को लेके चलती हैं, बरतानिया को कैसे लीड करती हैं, क्या पॉलिसी लेके चलती हैं। वैसे तो उनकी पॉलिसी सेम ही होती है, मगर वो अपने माइंड से ज़रूर इंग्लैंड को एक नई पॉलिसी देंगे। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला लिज ट्रस के बारे में आपको मज़ीद बताएंगे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।